कहानी माँ तुम ऐसी होती हो। विमल बहुत परेशान था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे इस परिस्थिति से कैसे निपटे। वे अपनी माँ को बहुत चाहता था, किंतु उसकी पत्नी और बच्चे उसकी माँ से बहुत दूर भागते थे, क्योंकि उसकी माँ की एक आंख नहीं थी। साथ ही उसकी कमर भी 90 अंश पर झुकी थी। वह अपना काम सब खुद कर लेती है, किंतु फिर भी वे उनकी पत्नी और बच्चे के लिए हमेशा खटकती है। दादी, आप ऊपर के कमरे में जाओ, मेरे दोस्त आ रहे हैं, विमल के बेटे अखिल ने बड़े बेरुखी से कहा। पर बेटा, मैं तो यहाँ बहुत दूर बैठी हूँ। विमल की माँ ने बहुत प्यार से कहा। नहीं, आप उनके सामने मत रहो, वे मुझे चिढ़ाते हैं, अखिल ने जोर से डांटते हुए कहा। क्या हुआ अखिल, चिल्ला रहे हो? विमल की पत्नी कामनी ने, माँ जी आप ऊपर चले जाओ, क्यों हम लोगों को लजबाती हो? कामनी ने बेटे का पक्ष लेते हुए कहा। बेचारी सरस्वती चुपचाप उठकर जीने के सहारे ऊपर जाने लगी। कमर झुकी होने के कारण उन्हें ऊपर चढ़ने में बहुत परेशानी हो रही थी, किंतु वे पूरी ताकत से ऊपर के एक अकेले कोने वाले कमरे में जाकर बैठ गई। विमल बाबू के कमरे से सब सुन रहा था। उसे कष्ट हो रहा था कि उसकी माँ को अपमानित होना पड़ रहा है, किंतु वे असहाय था। अगर वे कुछ कहता है तो पत्नी और बच्चे उसका विरोध करते लगते थे। दूसरे उनके तरफ भी सही लगते हैं। चूंकि वे एक प्रशासनिक अधिकारी था, उसका सामाजिक सत्व बहुत ऊंचा था। उसको ससुराल भी एक उच्च घराने में थी। अंततः वह चुपचाप इस तरह हर दिन अपनी माँ को अपमानित होते देखता रहता था। रात को विमल की पत्नी ने कहा, देखो जी, अब कुछ करो। कल कलेक्टर साहब की पत्नी आई थी। माँ जी अपनी देसी दून धारा में उससे मिली। मुझे बहुत शर्म आ रही थी, बताते हुए कि ये मेरे सास हैं। मैंने कह दिया कि दूर की रिश्तेदार हैं, इलाज कराने आई है। विमल को रोना आ गया, किंतु फिर भी वह चुप रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वे क्या करे।